सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर जिसने आज तक हमें संभाला है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे हम देखते आ रहे हैं, हमें और हमारे परिवार को, बच्चों को बड़ी दया से परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में रखते हुए आज तक संभाला है। हम आभारी हैं उसके लिए। परमेश्वर के एक एक काम को हम जब देखते हैं, छोटे छोटे काम को भी, परमेश्वर हम पर इतना ध्यान देने वाला है, हम पर इतनी चिंता करने वाला परमेश्वर है, उसके जैसे और कोई प्रभु नहीं है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास इस तरह के दिनों को हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं है, पर ऐसे दिनों में भी परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी होने नहीं दिया उसने, और आज तक संभालता आ रहा है। और जब तक ये वातावरण पहले के जैसे नहीं होगा तब तक प्रभु हमारे साथ ऐसा ही करेगा। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में रहेगा उसको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो भजन संहिता 91 एक एक वचन को बड़ी गहराई से हम उसको हम पढ़ सकते हैं, एक एक वचन पर ध्यान दे सकते हैं, एक एक वचन पर मनन कर सकते हैं, एक एक वचन पर हम मेडिटेट कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही इस तरह की बातों को लिख के रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा, फिर से मैं कहूँ कि प्रभु हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो आगे बढ़ने से पहले, आज के संदेश में जाने से पहले एक और बार हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी, सुबह के समय के लिए, संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी ओर हम देखते हैं प्रभु जी, हम इंसान, हम किस काम के हैं प्रभु जी। जब सूरज, चांद और तारों को मैं देखता हूँ, जैसे भजन संहिता में दाऊद कहता है, तेरे आकाश को, सूरज को, चांद को, तारागणों को जब मैं देखता हूँ तो इंसान क्या है, तो उस पर स्तुति रखने के लिए, उसकी चिंता करने के लिए। सच्ची में प्रभु जी हम कुछ नहीं है, पर आपने कहा कि तू मेरी आंखों की पुतली हो। इस प्रकार तो हमें संभाल के रखने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं। जीवन भर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते रहें तो भी कम है। एक एक बात को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, गिन गिन के हम धन्यवाद करते हैं। और तेरे हाथ में अपने को पूरी तौर से परमेश्वर हम सौंपते हैं। अपने आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता को बलिदान के तौर से प्रभु जी हम देते हैं। स्वीकार कर। खास प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर, अपने मन की बातों को हमें प्रकट कर। तेरे हाथ हमारे साथ रहे, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय 11वां वचन। यहेजकेल नबी की पुस्तक, पुराना नियम में, उसका 36वां अध्याय 11वां वचन। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस वचन का जो बीच में से मैं पढ़ूं, मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा। तो जब इस वचन को हम देखते हैं, आप बाइबल में आपने पुराना नियम में देखा होगा, कई बार इज़राइल, परमेश्वर के जो लोग थे, प्रभु से दूर हो जाते, कई बार दूर हो जाते। तो
जिसकी वजह से परमेश्वर का जो क्रोध उन पर आता है, कई देशों में तितर बितर कर देता है प्रभु। फिर भी परमेश्वर का मन इतना कोमल है कि उसका मन नहीं करता है, लोगों की स्थिति को देखता है और कहता है कि मैं वापस लेकर आऊँगा, उस स्थिति में लेकर आऊँगा, पहले जैसे मैं तुम्हें बनाऊँगा। यहाँ पर कहता है कि मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा। सिर्फ बसाना नहीं है, प्राचीन काल के समान मैं तुम्हें बनाऊंगा। प्राचीन काल में यानी पहले के समान, पहले जिस स्थिति में थे, ठीक है, जिस महिमा में स्थिति में थे, जिस तरह से पहले थे उस तरह से मैं तुम्हें बनाऊंगा और बसाऊंगा। क्योंकि तितर बितर किए गए थे तो लोगों ने उनको लूट लिया था। तो प्रभु कहता है जिस स्थान से वो भगा दिए गए, वो कैद किए गए थे, उनको घसीट के ले जाए गए थे, वो जगह बिल्कुल खंडर हो गया था। कहता है उस जगह पे मैं फिर से बसाऊंगा मैं। तो आज मेरा कहने का ये वचन ये है कि परमेश्वर हम पर अपनी आशा नहीं छोड़ता। यानी एक विश्वासी पर, एक परमेश्वर के बेटे बेटी पर प्रभु की जो आशा रहती है, हम बहुत जल्दी आशा जो है हम छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर हम पर अपनी आशा नहीं छोड़ता। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करते हैं, किसी को जब देखते हैं पहले कैसे प्रभु में थे और चलते चलते क्या क्या हो गया उनके साथ, आज कैसे हो गए। कई लोगों को देख के हमारा मन बड़ा उदास सा हो जाता है, बड़ा निराश हो जाता है। पर बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर तकता नहीं है, वो निराश नहीं होता। खासकर अपने लोगों पर वो देखता है, जानता है वो कि इनकी पहली दशा कैसी थी, अब कैसा हो गया ये। फिर भी गॉड डजंट गिव अप, इंग्लिश में कहते हैं गॉड डजंट गिव अप, मतलब परमेश्वर आशा नहीं छोड़ता। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं छोटा सा, तो पहला विश्व युद्ध के समय में जो किसी सैनिक के पास एक सिगरेट का लाइटर था। समझ रहे ना आप, जो सिगरेट पीने वाले या तो माचिस रखते हैं या लाइटर रखते हैं, तो सिगरेट का लाइटर, वो छोटा सा एक बंदूक जैसा, छोटा सा एक टॉय गन, जो बच्चों की जो खिलौना जो बंदूक होता है, तो इस तरह से एक छोटा सा, पर उसका ट्रिगर दबाते ही उसमें से आग निकलती है, चिंगार जो निकलता है, तो उसे सिगरेट कर देते थे। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यानी पहला विश्व युद्ध के समय का जो था। पर कहीं से किसी को मिला, जमीन से, मिट्टी से कहीं, उसको देख रहा है, उसके हाथ में रख के देख रहा है, बिल्कुल जंग पड़ा, बिल्कुल जंग। उसका आकार है पर वो किसी काम का नहीं है। उसने क्या किया, उसको देखा और कहीं ना कहीं उसको लगा मैं इसको ठीक कर सकता हूं। तो उसके ऊपर का जो जंग है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे पेज हैं और जो ट्रिगर है जिसको जो दबाते हैं, जिसका छोटा सा बाहर का हल्का छोटा सा एक हैंडल था, तो एक एक करके निकाल रहा है। वो इतनी जल्दी निकल नहीं रहा क्योंकि पूरा जंग लगा हुआ, वो खुल नहीं रहा है। तो क्या करता है, जो खुल जाता है या खुलने के लिए एक केमिकल डाल रहा है उसमें, केमिकल ऑयल के साथ, तेल के साथ एक केमिकल उसमें डाल रहा है। तो काफ़ी टाइम लग रहा है उस पर, काफ़ी टाइम लगा के क्या कर रहा है, धीरे 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 उसमें क्या करता है, उसका पेज निकालता है। उसके जो ऊपर कुछ और चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्प्रिंग होता है उसके अंदर, तो वो स्प्रिंग टूट जाता है, उसको किसी चीज़ से निकाल रहा है। और एक छोटी सी बोतल में केमिकल
उस केमिकल में एक एक चीज़ को डाल रहा है, उसमें से जो निकलता है एक एक चीज़ को डाल रहा है, और ऊपर से पता नहीं किससे उस जंग को जो है हल्का सा उसको काट के ऐसे ही बड़े प्यार से बड़े सावधानी के साथ उसको निकाल रहा है। फिर क्या करता है, जो लेथ होता है, लेथ मशीन होती है, छोटा सा हाथ वाली मशीन होती है, लेथ मशीन में उसको रखकर तो उसको साफ करता है। ठीक है, उसको धीरे 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 काफ़ी टाइम लगा रहा है उसमें, करते 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 आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बंदूक जो था बिल्कुल गोल्डन कलर का था, बिल्कुल जो शुरुआत में जो नया था बिल्कुल गोल्ड कलर का बंदूक था। तो काफ़ी समय उसमें काम कर रहा है, बड़े सब्र के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धीरज के साथ उसमें काम कर रहा है। करते 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 इतना टाइम लगा रहा है, बड़े पेशेंस, उसी को देख रहा है। ठीक है, तो हल्का सा ऊपर का जितना आसान, देखिए कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुए कम से कम 100 साल से ज़्यादा हो गया। 100 साल पहले की एक चीज़, ठीक है, 100 साल के बाद कहीं मिट्टी से मिली है, उसको कहीं से मिली है, बिल्कुल बिल्कुल नालायक। ठीक है, हम होते तो क्या करते, कबाड़ी में फेंक देते उसको। ठीक है, यही करते हम लोग। क्या होता है कि जो कबाड़ी में जो चीज़ फेंकी जाती है वो क्या करते, कोई उसको दोबारा उठा के, उसमें कोई काम नहीं करता, उसको दोबारा वो करने की कोशिश नहीं करता। कबाड़ी में जितनी सामान जाती है मशीन के अंदर जाती है, आपको शायद मालूम होगा। तो बड़ी बड़ी मशीन होती है फैक्ट्री में, मशीन में अंदर उसको बिल्कुल उसको पीस के, मतलब उसको किसी और रूप से निकाला जाता है, सारे कचरा जो है उसमें डाल देते हैं। पर उसने कूड़े में नहीं फेंका, कबाड़ी में नहीं फेंका, हाथ में लिया, तो उसका जंग जो है, यकीन नहीं मानेंगे, काफ़ी समय के बाद, पता नहीं कितने दिन उसको लगे, और लगने के बाद मतलब उस पर काम करने के बाद, ठीक है, उससे जो जो चीज़ें उसने निकाली थी, स्प्रिंग निकाला था, पेस्ट निकाला था, छोटे छोटे बहुत माइन्यूट, तो उसको वापस उसमें लगा रहा है। ठीक है, उसमें जो जो करना है करके दोबारा जब ऑन किया, वैसे ही उसमें से आग निकली, पहले ही जैसे बिल्कुल गोल्ड। आप यकीन नहीं मानोगे उसको देख के। प्रभु चाहे मैं उस वीडियो को मैं इस मैसेज के बाद मैं डालूंगा, तो आप देख सकते हैं। जब उसको देख रहा था तो मेरे मन में एक बात आई, सही में, जब एक इंसान एक चीज़ जो बिल्कुल, आज तो उससे भी नई नई चीज़ें मिलती है, सिगरेट लाइटर नए नए आ चुके हैं, ठीक है, पर क्यों उस पर उसको काम करना है? उसको इस तरह की पुरानी चीज़ों को कहते हैं एंटिक, बोलते हैं इंग्लिश में एंटिक। इसकी मूल्य जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो जो काफ़ी पुराने जो आइटम्स जो होते हैं, तो क्यों उस पर टाइम लगाना है? उसको एक उम्मीद थी कि मैं इस पर काम करके इसके सारा जंग जो है मैं निकाल सकता हूँ, इसको पहले जैसे मैं इसको बना सकता हूँ। उसकी उम्मीद थी, अपने ऊपर विश्वास था उसको। ठीक है, तो विश्वास था, विश्वास नहीं छोड़ा उसने, उम्मीद नहीं छोड़ा, धीरे 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 आस्ते आस्ते काम करने लगा। जैसे जैसे काम उसका जो है फ़ायदा देने लगा, तो उसकी उम्मीदें बढ़ने लगी। तो करते 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 जैसे पहला था वैसे ही वो छोटा सा जो सिगरेट लाइटर जो है बन गया। तो मैं उसको देख रहा था, मैं प्रभु का याद आया। प्रभु भी, कई बार हम लोग इतनी जल्दी आशा छोड़ देते हैं, इतनी जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं। जब एक इंसान को एक चीज़, वो भी ऐसी चीज़ है, सिगरेट लाइटर है, ठीक है, तो उस पर इतना काम कर सकता है, ठीक है, उसकी उम्मीद इतनी है, उसकी आशा इतनी है उस पर, तो अपने ऊपर इतना भरोसा है। क्या परमेश्वर अनमोल आत्मा पर काम करने वाला, अनमोल इंसान के जीवनों के साथ काम करने वाला है, वो आशा नहीं छोड़ता है। हम लोग बहुत जल्दी आशा छोड़ देते हैं, उम्मीद बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, गुस्सा आ जाता है, बड़ा निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़, कुछ चीज़ों को प्रभु भी नहीं कर सकता है, ऐसे हम कह देते हैं। पर इट इज़ नॉट विद गॉड,
परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। तो जिस चीज को उसने अपने हाथ में ले लिया, एक उम्मीद के साथ ले लिया, चाहे कितने भी पाप की वजह से उस इंसान के ऊपर जंग लगा हो, उसने अपना समय खराब कर दिया, जीवन खराब कर दिया, अपनी जिंदगी खराब कर दी, नालायक कर दिया उसने, किसी के लिए कोई फायदा नहीं उससे, फिर भी जब परमेश्वर ने फिर से अपने हाथों में उस व्यक्ति को अगर ले लिया और उस पर जब काम करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए ये वचन पूरा होगा। प्राचीन काल के समान में मैं फिर से बसाऊंगा, प्राचीन काल के समान मैं तुम्हारे जीवन को बनाऊंगा, प्राचीन काल के समय समान, पहले समान, शुरुआत में जैसा था, पहले का जो प्रेम था, पहले के जो आत्मिक जीवन था, पहले की जो प्रार्थना थी, पहले के जो बाइबल मनन था, पहले के परमेश्वर के साथ तुम्हारी संगति थी, सब कुछ मैं लौटाने वाला परमेश्वर हूँ। आई वर्क ऑन यू। देखिए 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। गॉड इज होपफुल ऑन अस, गॉड इज पेशेंट ऑन अस, गॉड इज वर्किंग ऑन अस। यानी परमेश्वर हम पर आशा करता है, आशा रखता है, परमेश्वर हम पर धीरज धरता है और परमेश्वर हम पर कार्य करता है। परमेश्वर हम पर क्या क्या है? परमेश्वर हम पर आशा रखता है, परमेश्वर हम पर धीरज धरता है और परमेश्वर हम पर काम करता है। धीरे 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 जंग है, उसको आप देखेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये तो किसी चीज का काम, किसी काम का लायक नहीं है बोलेंगे, पर द पर्सन हु टुक इट इन हिज हैंड्स, जिसने अपने हाथ में उसको ले लिया, वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो 3 बातों को मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं कि सबसे पहले यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय, यहेजकेल, इसी यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय, हम जानते ही हैं, यहेजकेल 37वां अध्याय पहला वचन से। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तब तराई हड्डियों से भरी हुई थी। देखिए यहेजकेल को परमेश्वर ले जा रहा है, दिखाने के लिए ले जा रहा है। कई बार परमेश्वर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हमें दिखाकर क्या करता है, हमारा जो पेशेंस है, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर कार्य करने के लिए ऐसी चीज़ों को प्रभु दिखाता है। तो यहेजकेल बड़ा उदास था। 36 अध्याय तक अगर आप देखोगे, इज़राइल को देखकर, इज़राइल के लोगों को देखकर बड़ा उदास था, बड़ा निराश था। यहां तक कि परमेश्वर ने खुद अपने भविष्यवाणियों को उसको बताया, उनके विरुद्ध में बोल, इज़राइलियों के विरुद्ध में बोल बोल करके बोल रहा है। तो एक तो खुद लोग पाप में जो अपने जीवन बिता रहे हैं उसको देख रहा है, ऊपर से भविष्यवाणी परमेश्वर की आती है, खुद अपने आंखों से देख रहा है, निराश हो जाता है, बड़ा उदास हो जाता है। तो प्रभु को लगा मैं इसको मैं कुछ दिखाऊं, मैं इसके अपने मन की बातों को मैं बताऊं। कहाँ ले जा रहा है? तराई में ले जा रहा है। देखिए, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। देखिए, उस तराई की चारों ओर ले जा रहा, उन सूखी हुई हड्डियों की, पूरी तराई भरी हुई है हड्डियों से, और उन हड्डियों को दिखाकर, सूखी हड्डियों को दिखाकर कहता है, ये मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है?
ये दोबारा जिंदा हो सकती है? हड्डियां सूख गई बिल्कुल। आप बताइए, क्या ऐसी हड्डियां पूरी तराई हड्डी से भरी हुई, मान लीजिए हमारे जो गाजीपुर का जो ये जो कूड़ा कत्ता जो मतलब जहाँ पर डालते हैं कूड़न, तो मान लीजिए पूरी उससे भरी हुई है, हड्डियों से भरी हुई है। कोई दिखाकर कहता है कि क्या ये दोबारा जी सकते हैं? आप क्या बोलोगे? हंसोगे? हो ही नहीं सकता है। प्रभु पूछता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? तो उसने बड़े समझदारी के साथ जवाब दिया है। हेज के हम होते तो सीधा बोल देते, क्या प्रभु क्या बोल रहे हो आप? हैं, कुछ हो सकता है? क्या पूछ रहे हो आप? क्या सवाल कर रहे हो? हम बोलेंगे। पर उसने कहा, प्रभु तो आप ही जानते हैं। क्या है? क्या कहता है? हे प्रभु, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। तो भविष्यवाणी कर, और क्या कहे? भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने बोला, गॉड इज होपफुल ऑन अस, यानी परमेश्वर हमारे ऊपर हम पर आशा रखता है। परमेश्वर आखिरी तक अपनी आशा, देखिए अगर हम आशा रखते हैं, वो आशा रखने की योग्य परमेश्वर है, उस पर पूरी पूरी आशा आप रख सकते हो। पर हम कोई हैं कि वो, हम भी कोई हैं क्या कि वो हम पर आशा रखने की? बताइए, आप और मुझ में वो आशा रख सकता है? आशा रखने की लायक ही नहीं है हम लोग। आशा रखने, हम ऐसे इंसान है ही नहीं है। हम पर कोई, जब इंसान पर भरोसा नहीं रख सकता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम पर आशा रखता हूं। आशा सिर्फ रखता नहीं हूं, मैं तुम पर जो मैंने आशा रखी है, मैं आशा नहीं छोड़ रहा हूं। मैं, यही परमेश्वर है। तो मैं तुम्हें प्राचीन काल के समान मैं तुम्हें बनाऊंगा। प्राचीन काल के समान, पहले जैसे पहले था सब कुछ, मैं वापस लौटाऊंगा, वापस करूंगा सब कुछ। तो यही चीज है। उस उदाहरण को, उस वीडियो की जो बात है, उसको कभी भूलिए ना, कभी ना भूलें। तो कहता है, मैं सेकंड क्या है कि धीरज रखता है। परमेश्वर हम पर आशा रखता है, परमेश्वर हम पर धीरज धरता है, और तीसरा हम पर काम करता है। अब प्रभु देखता है उन सूखी हड्डियों को, वो भी जानता है ये, इसमें जान नहीं आ सकती है, इसमें कुछ, ये कुछ नहीं है। फिर भी कहता है मैं अपना आत्मा समवाऊंगा। देखिए, मिट्टी में अपने आत्मा को उसने फूंका था। आदम को मिट्टी से बनाया, और उस मिट्टी में अपने आत्मा जब फूंका, वो जीवात्मा बन गया, है ना। तो गॉड वर्क्स, जैसे मैंने बोला शुरू में, उस सिगारेट के जो लाइटर था, उस पर बड़े आराम से समय लगाकर वो काम कर रहा है। धीरे 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 काम कर रहा है। तो सूखी हड्डियों में कोई जान नहीं है, कोई संभावना नहीं है, जी उठने का कोई संभावना है ही नहीं है, दोबारा जीने का कोई संभावना नहीं है। फिर भी प्रभु कहता है मैं अपने आत्मा समवाऊंगा, फिर से समवाऊं। तो गॉड वर्क्स, जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे शुरुआत में कहा, उस बंदे ने उस चीज को अपने हाथ में लिया, धीरे धीरे उसमें काम करने लगा। ऐसे ही अगर जो मान लीजिए पाप की वजह से, प्रभु से दूर होने की वजह से आत्मा में जंग लग गई, ठीक है, पाप की वजह से हमारे जीवन में जंग लग गई, या पाप की वजह से, परमेश्वर से दूर होने की वजह से, मतलब पूरी लाइफ ही समझ लीजिए बिल्कुल ही नालायक बन गई, तो भी when God takes in his hands, परमेश्वर अपने ऐसी व्यक्तियों को अपने हाथ में जब लेता है, कहता है मैं अपना आत्मा समवाऊंगा,
जिसमें कोई आशा है ही नहीं है। देखिए, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, तुम जी उठोगे। प्रभु कहता है तुम जी उठोगे, मैं आत्मा समवाऊंगा, मैं अपना आत्मा फूंकूंगा, तुम जी उठोगे। हे सूखी हड्डियों, तुम जी उठोगे। तो हमारे बाइबल आशा दिलाती है। कई बार खुद निराश हो जाते हैं, अपने लाइफ से निराश हो जाते हैं, औरों को देख के निराश हो जाते हैं। कई बार मैं जवान बच्चों को जो देखता हूँ तो संसार में चले जाते हैं, कईयों की लाइफ ऐसी हो जाती है, कई बार बड़ा मन टूट जाता है, निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कई बार यही सवाल मन में उठता है, क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जी सकेंगी? क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जी सकेंगी? सूख रही, आत्मा सूख गई, प्रार्थना जीवन सूख गई, इसका परमेश्वर के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल सूखा पड़ा है, बिल्कुल इसका प्रार्थना जीवन, इसका सब आत्मिक जीवन बिल्कुल सूख गया, इसका उम्मीद है ही नहीं है। पर प्रभु कहता है मैं अपने आत्मा समवाऊंगा, तुम जी उठोगे, तुम जी उठोगे, तुम जी उठोगे। हम बोले सिर्फ आत्मिक जीवन के साथ ही नहीं है, जो भी है, ठीक है, आपको लगता है प्राचीन काल के पहले के समान, कई बार कई सोचते हैं कि काश मेरा आत्मिक जीवन पहले के जैसा होता, काश ये पहले के समान होता। तो पुरानी बातें याद आती है, पहले की बातें याद आती है, कई चीज़ें होती है। गलतियाँ हम पर हो सकती है, गलतियाँ औरों पर हो सकती है, गलतियाँ कलीसिया में हो सकती है, और किसी पर कुछ भी हो, किसी की भी गलती की वजह से या हमारी ही अपने पाप की वजह से क्यों ना हो, मान लीजिए जैसा भी हो गया हो, चाहे कितना भी जंग पड़ा हो, चाहे कितना भी सूख गया हो, प्रभु कहता है तुम जी उठोगे, तुम जी उठोगे, मैं अपना आत्मा समवाऊंगा, तुम जी उठोगे। मैं सोचता हूँ कि हमें बोलता रहना चाहिए, वचन को बोलता रहना। कई बार क्या है कि जब बिल्कुल आशाएं खत्म हो जाती है, इस प्रकार के वचनों को देखकर हमें प्रभु क्या करता है, हमें हमारी जी में जी ले आता है, हमें खुश करता है, हमें आशा दिलाता है। तो जी उठोगे, आगे सिर्फ वचन ही नहीं है, आगे क्या हुआ कि 6वां वचन देखिए, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे, तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा। फिर से पढ़ूं, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। अब देखिए, इसमें अगर आप सही से अगर पढ़ें तो सब कुछ करने वाला कौन है? मैं करूंगा, मैं नसें उपजाऊंगा, मैं क्या कहते हैं कि जो इसमें मैं आत्मा समवाऊंगा, मैं नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, तुम पर मैं तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम में सांस समवाऊंगा। तो सब कुछ वही करेगा, अपनी सांस मैं तुम पर फूंकूंगा, मैं ही करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। जैसे उस बंदे ने खुद अपने हाथ से सब कुछ किया। तो गॉड कैन डू एनीथिंग, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं, पर प्रभु कहता है, तो ये सब कुछ किसको दिखा रहा है? अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहेजकेल को प्रभु दिखाता है, उसी को ले जा रहा है आत्मा में। प्रभु का आत्मा उस पर आया तो आत्मा में उसको उस तराई के अंदर लेकर जा रहा है, दिखा रहा है, पूछ रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, मैं करूंगा। ठीक है, आगे क्या है? 7वां वचन, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई,
परंतु उनमें सांस कुछ नहीं थी। तब उसने यानी परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन गात किए हुओं में समा जा, किए जी उठे। उसकी उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, परमेश्वर सूखी हुई हड्डियों को हड्डियों की तरह नहीं देखता है। यही आपकी मेरी नजरिया में और परमेश्वर की नजरिया में फर्क यही है, बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग हड्डियों को हड्डियों की तरह देखते हैं, पर परमेश्वर हड्डियों को एक खड़ी हुई सेना की तरह प्रभु देखता है। याद रखिए। तो सांस से भविष्यवाणी कर कि ये सांस समा जाए इनके अंदर। जैसे भविष्यवाणी करा, सांस उसके अंदर आ गई। कहने का मतलब ये है, इसी हेजकेल से 36वां अध्याय में जैसे हमने पढ़ा था पहले, ये 37 में अभी हमने जो पढ़ा 37 का है, 36 का 11 में ही पढ़ा। मैं प्राचीन काल के समान मैं तुम्हें बसाऊंगा। सिर्फ प्राचीन काल के समान ही नहीं, बल्कि एक और बात उसमें लिखा है, देखिए, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं ये हूँ। पहले से हमारे जो भलाई है पहले से अधिक होगी। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सही में परमेश्वर हमारे अंदर, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, वो हमारे लिए करता है, हमारे अंदर करता है और हमारे द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करें, जब सूखी हड्डियों में से इस प्रभु तो कर सकता है। क्योंकि देखिए, एक चीज प्रभु उसको दिखा रहा है, यहेजकेल तो देख, इसमें कोई संभावना है ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ होते हुए। मैं ये चाहता हूँ कि तू देख परमेश्वर क्या क्या नहीं कर सकता है। इनको होते हुए तुम्हें दिखाना है, तुम्हें देखना चाहिए। इसलिए इस तराई के अंदर तुम्हें लेकर आया। देख, सेना हो गई, बड़ी सेना हो गई। तो प्रभु जरूर करेगा, आमीन, जरूर करेगा परमेश्वर। तो परमेश्वर जब काम करने लग जाता है, इसमें देखते हैं परमेश्वर ही कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, ठीक है। पहले हड्डियां जो है, पहले नसें आ गई, ठीक है, फिर मांस, फिर चमड़े, ठीक है, उसके बाद फिर आत्मा फूंका जा रहा है उसमें। तो प्रभु का हम धन्यवाद करें। नंबर 1, सबसे पहली बात, एक और घटना मैं दिखाऊं आपको। यिर्मयाह की पुस्तक जानते ही हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। सूखी हड्डियों को परमेश्वर हड्डियों की तरह नहीं देखता है, बल्कि खड़ी हुई एक सेना की तरह प्रभु देखता है। 18 का पहला वचन से, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर समय समय पर क्या करता है, अपने लोगों को बीच बीच में दिखाता है। इसी यिर्मयाह को भी इससे पहले अगर देखते हैं, कई जातियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, भविष्यवाणी करता है। पर उस यिर्मयाह को एक चीज प्रभु और भी दिखाना, ठीक है, मैं मानता हूं मेरे क्रोध की वजह से मैंने भविष्यवाणी की, इनके साथ क्या होने वाला सब कुछ बताया मैंने, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, फिर भी मैं ये चाहता हूं कि पहले के समान, यानी प्राचीन काल के समान मैं इनको बनाना चाहता हूँ, बसाना चाहता हूँ, उससे भी अधिक भलाई मैं इनको करना चाहता हूँ। तो क्या कहता है, अब बारी है यिर्मयाह की। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है।
यिर्मयाह को प्रभु पहले कहाँ यहेजकेल को सूखी हड्डियों की घाटी में लेकर गया, और इसको यिर्मयाह को कहता है कुम्हार के घर चला जा, वहां पर मैं अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए तीसरा वचन, मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति का या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। तो देखिए, परमेश्वर ने अपने क्रोध में आकर बोला कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा, पर जब वो जाति जो है मन फिरने लगा, तो देख रहा है कुम्हार के घर में कुम्हार कुछ बना ही रहा है, तो बर्तन बिगड़ गया, उसने उठा के फेंका नहीं है, तो दोबारा क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी से, अपने प्लान के अनुसार, अपने जैसी सोच है उसकी फिर से बना रहा है। इट टेक्स टाइम। जब कुछ सोच के उसको बना रहा था, कुछ सोचा जरूर था, मैं ये बनाऊंगा, इस मिट्टी से मैं कि मुझे ये निकालना है, ये बनाना है मुझे। बनाते बनाते जब वक्त गुजर रहा है, पर कुछ और बन गया या बिगड़ गया, उसने उठा के फेंका नहीं। अगेन ही वर्क्स ऑन इट। परमेश्वर हम पर काम करता है, परमेश्वर आशा नहीं छोड़ता, परमेश्वर हम पर आशा करता है, हम पर धीरज धरता है, और तीसरा जो है हम पर काम करता है। हमें क्या करता है? परमेश्वर काम करता है धीरे धीरे। चलिए, तो वहां एक सेना बनी, सेना परमेश्वर की सेना है, सूखी हड्डियों की सेना खड़ी परमेश्वर के लिए। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर अपने इस्तेमाल के लिए, वहाँ पर देखते हैं इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु। जिनको इस्तेमाल करना चाहता है, कई बार बिगड़ जाते हैं, कई बार भी उसके हाथ में रहते रहते बिगड़ जाते हैं, फिर भी अगेन ही वर्क्स ऑन इट, यानी फिर से उनमें काम करता है, धीरे बड़े आराम से काम करता है। कोई बात नहीं, बिगड़ गया, कोई बात नहीं। देखिए, हम में और परमेश्वर में यही फर्क है। कितने बार हम उठा के फेंक देते, ये काम करने छोड़, कितने बार इसको मौका दे दिया, कितने बार समझा कर देख लिया, कितने बार निराश हो जाते हैं हम लोग, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, गुस्सा आता है परमेश्वर के। यहाँ देखिए, ये कब करता है? उनके विरुद्ध में बहुत कुछ कह देता है प्रभु, फिर भी उसका मन नहीं मानता है। उनके कामों की वजह से हड्डियां क्यों ऐसी पड़ी? उनके कामों की वजह से शत्रुओं के हाथ में कर दिया था, उनकी हालात ऐसी हो गई, फिर भी उसके अपने लोग हैं ना, परमेश्वर के अपने थे, इसलिए उसका मन नहीं माना। मान लीजिए 10वां वचन देखिए इसी का। तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। तो परमेश्वर ऐसे भी करता है, वैसे भी करता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि वो माता भी है, पिता भी है। बच्चे जब कई बार माँ बाप की बात मानते नहीं है, गुस्सा करते हैं, कई बार घर से निकाल देते हैं ऐसे कामों के वजह से, फिर भी माँ का मन, एक पिता का मन तड़पता रहता है, बच्चों के लिए तड़पता रहता है, क्योंकि खून है। तो
परमेश्वर का मन भी ऐसा ही है, प्रभु का मन भी ऐसा ही है। तो इसलिए आशा नहीं छोड़ता, जैसा भी करके उसको सही कर दूं मैं। देखिए, जहाँ आशा थी नहीं, सूखी हड्डियों में तो कोई उम्मीद, कोई मतलब संभावना ही नहीं है, समझ लो। जब वहां से ही हो सकता है तो प्रभु क्यों नहीं कर सकता है परमेश्वर। यहाँ पर देखते हैं, तो बिगड़ गया, बर्तन बिगड़ गया, अब जैसा वो चाहता वैसे हो नहीं पाया, फिर से बना रहा है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार। परमेश्वर और हम में यही अंतर है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करें। तीसरा एक और घटना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हागे की पुस्तक, दूसरा अध्याय, हागे उसका दूसरा अध्याय, तीसरा वचन मैं पढ़ूं। हागे की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, तीसरा वचन। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? यहां एक और व्यक्ति, हागै, एक भविष्यद्वक्ता, और ठीक है, पहले एहेजकेल को वहां ले गया, कहां? सूखी हड्डियों की घाटी में लेकर गया, तराई में लेकर गया, और यिर्मयाह को कुम्हार के घर में लेकर गया। और यहाँ पर क्या है कि इसका बैकग्राउंड क्या है? इजरायली जब उन्होंने पाप किया था, 70 साल बाबिलोन की बंदुआई में परमेश्वर ने उनको बेच दिया, समझ लीजिए। 70 साल जब पूरा हुआ, वापस आए, जब देखा परमेश्वर का भवन बिल्कुल खंडर पड़ा है। वही भवन जो सुलेमान ने जो बनाया और जिसकी उद्घाटन में परमेश्वर खुद उतर आया। पिछले हफ्ते ही बताया था वो भवन कैसे बनाया गया था। परमेश्वर के जो प्लान था, परमेश्वर ने जो नक्शा दिया, नक्शा दिया, उसके अनुसार ही उसने बनाया। छोटी छोटी चीज़ों को भी पहले से उसने, दाऊद ने इकट्ठा कर रखा था, सोने से लेकर, चांदी से लेकर, लकड़ से लेकर, लोहे से लेकर, कील के लिए भी, ठीक है, एक एक चीज़ को देख देख के बनाया, समझ लीजिए। पर वो भवन, सुलेमान खत्म हो गया, रहबाम खत्म हो गया, पीछे जितने भी आए सब चले गए। मंदिर को छोड़ दिए लोगों ने, मंदिर का परमेश्वर को छोड़ दिया, भवन को छोड़ दिया, भवन का परमेश्वर को भी छोड़ दिया लोगों ने। तो आखिरी में परमेश्वर को भी अपने लोगों को छोड़ना पड़ा 70 साल के लिए। जब वापस आए, उसको बनाने के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल खंडर पड़ा है, समझ लीजिए। इसलिए प्रभु कहता है, पहले प्राचीन काल के समान मैं बसाऊंगा, मैं तुम्हारी लाइफ को बनाऊंगा। तो सूखी हड्डियां और बिगड़ी हुई मिट्टी, और यहाँ पर बिल्कुल खंडर सा पड़ा हुआ परमेश्वर का भवन हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारे शरीर को दर्शाता है। परमेश्वर का मंदिर है ये। चाहे एक व्यक्ति का जीवन, एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन, एक व्यक्ति का संसारिक जीवन चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, बिल्कुल खंडर सा पड़ा हो, तो भी अब देखिए प्रभु यही तीनों से सवाल करता है, तीनों से करता है। एहेजकेल से, यिर्मयाह से प्रभु कहता है ना कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, 32 का 17 और 27 में, ठीक है। एक सवाल है, एक जवाब है। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तो प्रभु पूछता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछता है? तुम में से, देखिए उस भवन के वहाँ पर जो बिल्कुल खंडर पड़ा है, तो उसकी नींव डालने के लिए खड़े हैं, तो उनसे प्रभु पूछता है
तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या ये सच नहीं कि ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहली की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? आगे देखते हैं, तो भी, वही वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड, लिंक वही है। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है कि हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और ये इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। सूखी हड्डियों को देखिए, बिगड़ी हुई मिट्टी को देखिए, बिगड़ा हुआ बर्तन को देखिए, टूट गया वो। तीसरा, बिल्कुल खंडर पड़ा है भवन, उसको देखिए। कहता है बाद की महिमा पहले की महिमा से अधिक होगी, मैं बनाऊंगा, मैं कर। यहोवा की वाणी, यहोवा का वचन बार 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 कहता है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। बीच बीच में परमेश्वर क्या करता है, हमारी आत्मा को जिलाने के लिए, हमें आशा दिलाने के लिए, हमें उम्मीद देने के लिए, हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए कई चीज़ों को प्रभु हमारे सामने लाता है, वचन को उसके साथ जोड़ता है और हमें हिम्मत देता है। हमारी लाइफ को देखते हैं, शारीरिक कंडीशन को देखते हैं, घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, कलीसिया को देखते हैं, देश को देखते हैं, संसार को देखते हैं। क्या प्रभु ऐसी दशा में क्या ऐसी कोई बेदारी का कोई संभावना है? पूरी दुनिया बंद पड़ी है, कोरोना है, टिड्डियां है, ठीक है, यूएसए में, अमेरिका पूरा जल रहा है इस समय, समझ लीजिए आग लगी हुई है अमेरिका में। तो चीन का देखो, कई चीन और हिंदुस्तान के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सा, मतलब शांति का नाम तो है ही नहीं है, समझ लीजिए, शब्द है ही नहीं है कहीं भी। तो इन सबके बीच में अगर कहीं ना कहीं आशा है, वो है कलीसिया में। कलीसिया ही आशा दे सकती है दुनिया को, पर कलीसिया में ही कलीसिया की हालत ऐसी खराब है। तो फिर भी प्रभु कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये बर्तन जो बिगड़ गया या मिट्टी फिर से बन सकता है? क्या ये जो भवन है, खंडर है, ये पहले की महिमा के अपेक्षा में क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है? तुम में से कितने लोग हैं जो इसकी पहले की महिमा देखी, उसके हिसाब से कैसा लग रहा है तुम लोगों को? प्रभु पूछता है। कुछ भी, फिर भी, तो भी, दैट्स अ वर्ड, लिंक है। तो भी यहोवा की ये वाणी है, उठकर खड़े हो जाओ, फिर से बनाने लगो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मिस्र से निकलते वक्त मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में था, वो रहेगा, वो रहेगा। प्रभु कहता है, हम प्रार्थना करें। अगर हमारे लाइफ में किसी बात को लेकर, मुझे नहीं मालूम है क्यों इस वचन को, क्यों इस वीडियो को परमेश्वर ने मेरे सामने लाया, क्यों इन वचनों को प्रभु ने दिया, नहीं मालूम है मुझे। ये वचन किसके लिए है, कलीसिया के या कलीसिया के बाहर जो
इन वचनों को जो सुनते हैं वे किसके लिए है, कौन किस प्रकार इस वचन को लेगा नहीं मालूम है। पर मेरी खास बात ये है कि खासकर आत्मिक जीवन को लेकर कई बार निराश हो जाते हैं, लोगों के लाइफ को देख के जो कई बार प्रभु से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ काम करने लगते हैं, जवान बच्चे, टूट जाता है मन, तो उम्मीद छोड़ देते हैं। पर कहीं ना कहीं परमेश्वर कभी ज़िंदगी में परमेश्वर के आगमन अगर उसमें अगर देरी हो तो उम्मीद करता हूँ मैं परमेश्वर करेगा। फिर से उस सिगरेट के लाइटर के विषय में फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, उसने अपने हाथ में लिया, 100 साल पुराना हो गया, 100 साल से ज़्यादा, बिल्कुल मिट्टी में, बिल्कुल मिट्टी के ढेर में हो गए वो, बिल्कुल जो मलबे के अंदर हो गया वो। पर उसको कहाँ से मिला, कैसे मिला पता नहीं, लिया उसने अपने हाथ में, सारी मिट्टी निकाल रहा वो, पूरा जंग, तो उस जंग को निकाल रहा है, धीरे 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 उसमें काम करता है, उस लेथ मशीन में, उस वाइस में रख के उसको रगड़ रगड़ के, ठीक है, सारा जंग निकाल रहा है, उसमें केमिकल डाल रहा है, उसको और नरम बना रहा है, उसको और जो मुलायम कर रहा है, ठीक है, उसमें काम कर रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना मतलब चमकीला बना, इतना मतलब इतना चमकने वाला एक ऐसी चीज़ बना दिया उसने, बिल्कुल पहले जैसे, बिल्कुल गोल्ड जैसा। तो मैं हैरान हो गया उसको देख के। जब एक इंसान के अंदर एक आशा रहती है, उम्मीद रहती है, अपने ऊपर भरोसा रहता है, मैं कर सकता हूँ इस काम को, परमेश्वर क्यों ना करेगा। आइए प्रार्थना करें, सभी अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर ज़रूर करेगा। सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। बिगड़े हुए बर्तन आपको इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु। कलीसिया को एक सेना की तरह खड़ा करना चाहता है परमेश्वर। बिगड़े हुए बर्तनों को फिर से बना के इस्तेमाल करना चाहता है, भरना चाहता है, अपना आत्मा से भरना चाहता है, अपनी आशीषों से भरना चाहता है, अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। मेरा कटोरा उमड़ता है मेरा कटोरा। और ये जो भवन है, पहले की महिमा से बाद की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। अगर किसी का आत्मिक जीवन बिल्कुल खंडर सा है, फिर भी प्रभु कहता है मैं बनाऊं। तुम्हें कैसा लग रहा है? इसको देख के कैसा लग रहा है? तुम यकीन नहीं मानोगे, तुम विश्वास भी नहीं करोगे मैं ऐसा काम इस पर कर सकता हूँ, इस बंदे पर, इस व्यक्ति पर, इसके जीवन में मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। प्रभु करेगा। आइए प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। हम अपने कलीसिया को आपके सामने लेकर आते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु, हम पर, आप अपने कलीसिया पर, अपने देश पर आप उम्मीद रखते हैं प्रभु, धीरज रखते हैं, आप काम करते हैं प्रभु। हर एक के अंदर काम करने वाला परमेश्वर है। हमारे लाइफ में आप बहुत धीरज रखते, एक आशा रखते हुए आज तक हमें यहाँ तक लेकर आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके सामने हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हड्डी जैसे हैं, सूखी हुई हड्डी जैसे हैं, मगर आपने प्रभु उसमें मांस और आत्मा और नस हर एक को प्रभु उसमें संभाया प्रभु, संवाया प्रभु, फिर से उसको खड़ा किया, एक सेना जैसे बना दिया प्रभु। ऐसे हमारे लाइफ में आप चाहते हैं, कलीसिया में चाहते हैं, देश में चाहते हैं प्रभु। एक कुमार के घर पे आप लेकर गए यिर्मयाह को, वहां पर देखा है बनाते बनाते बिगड़ गया प्रभु। हमें बहुत बार ऐसे देखता है, हम बिगड़ जाते हैं, उनके हाथ में ही बिगड़ जाते हैं। फिर से दोबारा सारे कंकड़ को निकाल कर फेंक देता है, फिर से बनाता है। जब हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं प्रभु के लिए, हम अपने आप को यील्ड करके देते हैं, तब प्रभु हमें दोबारा बनाता है। हमारे लाइफ में भी
हमारे हर एक के लाइफ में जो जो बिगड़ा हुआ काम है उसको प्रभु फिर से बनाएगा। फिर से बनाने के लिए प्रभु इस हफ्ते हमारे सामने रखता है एक आशा के साथ। प्रभु हम पर दया करे प्रभु, कलीसिया हर एक कलीसिया पर दया करे प्रभु। आपके उम्मीद कभी भी टूटने ना पाए प्रभु, आप दया करें प्रभु। हमारे जो भवन है वो भवन फिर से प्रभु महिमामय होने पाए, तेजस्वी कलीसिया होने पाए। हम खुद ही एक कलीसिया है, एक मंदिर है, एक भवन है। पहले जैसे प्राचीन काल के समान उसको बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे लाइफ को भी ऐसे बनाए प्रभु, कलीसिया को भी ऐसे बनाए प्रभु। जो आपने उम्मीद रखा है वैसे बन जाने पाए, जो आप चाहते हैं प्रभु वैसा बन जाने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु, फिर से दीप जलाए प्रभु। जिन जिन के लाइफ में अंधेरा पड़ा है उसको फिर से प्रभु आशा दिलाने वाला परमेश्वर है। जिन जिन्होंने निराशा में हैं उनको आशा दिलाने वाला परमेश्वर है। हम भी आपके हर एक आशा को प्रभु हम फिर से बनाने पाए प्रभु। आपके उम्मीद को हम फिर से प्रभु बनाने पाए। आप भी हम पर जो उम्मीद रखें प्रभु, उसके लिए हम अपने आप को नम्र दीन करके आपके पास आके जो कुछ आप चाहते हैं उसको करने के लिए मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। फिर से एक सेना जैसे हम उठ के खड़े होने पाए प्रभु। जहां जहां बिगड़ा हुआ है, देश में हो, कलीसिया में भी हो और घर पे भी हो, परिवार में, नहीं तो हमारा हर एक व्यक्तिगत जीवन भी हो, हर एक बातों में प्रभु आप फिर से बनाए प्रभु, प्राचीन काल के समान बनाए प्रभु। हम अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, वेदी में रख देते प्रभु। आप फिर से बनाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आदर महिमा सम्मान जलाल आपको देते प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन के लिए अपना सर झुकाएं। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर ने हमसे बात किया है, तो आए हम सर झुकाएं। परमेश्वर हमें आशीष दें। सही में परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर करे और हमें शांति दे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से याद दिलाऊं कि जिन जिनने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें इसमें जाके, और उसमें जो बेल बटन होगा उसको दबाएं। जितनों को शेयर कर सकते हैं और विश्वासियों को दूसरी चर्च के, तो इसको वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।